आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, विहंगम दृश्य अध्ययन श्रृंखला में एक बार पुनः आपका स्वागत है। और आज की इस पाठचर्या में काफी महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम लोग करने वाले हैं अवलोकन। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं आज की इस विहंगम दृष्टि में सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग आलोचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर करेंगे सबसे पहले चर्चा। शास्त्रीय शास्त्र प्रधान आलोचना का श्री गणेश। तो शास्त्रीय शास्त्र प्रधान आलोचना का श्री गणेश करने का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा मिश्र बंधुओं को जाता है। चिंतन प्रधान आलोचना का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। वहीं प्रभावात्मक आलोचना का सूत्रपात पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई की आलोचना करके किया। और व्याख्यात्मक आलोचना का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया, जिसमें जायसी सूर तुलसी की आलोचना की उन्होंने। और एकेडमिक यानी अध्यापकीय आलोचना का सूत्रपात करने का श्रेय किसको जाता है? तो बाबू श्याम सुंदर दास को। वहीं व्यवहारिक आलोचना के जनक के रूप में बालकृष्ण भट्ट जी प्रसिद्ध हैं। व्याख्यात्मक आलोचना का आदर्श रूप प्रस्तुत करने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। वहीं तुलनात्मक आलोचना के जनक के रूप में पद्म सिंह शर्मा हैं। इन्होंने बिहारी और फारसी कवि शादी का तुलनात्मक अध्ययन किया था 1907 ईस्वी में। इसके बाद शोध परक या अन्वेषण परक समीक्षा का श्री गणेश करने का श्रेय जाता है नागरी पिचाणी सभा को। नागरी पिचाणी पत्रिका 1897 ईस्वी में। वहीं शोध परक समीक्षा का वास्तविक विकासकर्ता बाबू श्याम सुंदर दास को माना जाता है। मनोवैज्ञानिक आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक समर्थक इला चंद्र जोशी हैं। कथा समीक्षा के क्षेत्र में पहल करने वाले आलोचक नामवर सिंह हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं हिंदी की बोलियां और नामकरण करता, यानी हिंदी की बोलियों के नामकरण के संदर्भ में इस चार्ट में हम लोग देखने वाले हैं। तो बोलियां और नामकरण करता, कौरवी बोली नाम देने वाले राहुल सांकृत्यायन अथवा भोलानाथ तिवारी दोनों लोग हैं। वहीं खड़ी बोली धीरेन्द्र वर्मा हैं। राजस्थानी भाषा कहने वाले ग्रियर्सन महोदय हैं। ब्रज बोली ईश्वर चंद्र गुप्त, डिंगल, बांकीदास, बिहारी ग्रियर्सन ने, भोजपुरी रेमंड महोदय ने, मैथिली नामकरण किया है कोल ब्रुक ने, बैसवाड़ी नाम दिया विम्स महोदय ने, जनपदी हिंदुस्तानी नाम देने वाले सुनीति कुमार चटर्जी, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तान कहने वाले ग्रियर्सन महोदय और हरिश्चंदी बोली आचार्य शुक्ल ने। इसके बाद आकार बहुला बोली अगर देखी जाए तो वह बिहारी की पूर्वी हिंदी से कुछ अधिक आकार बहुला हैं। वहीं आकार बहुला में आकार में कौरवी, दक्षिणी हिंदी, हरियाणवी या बांगरू आती है। बांगरू और हरियाणवी एक ही है। इकार बहुला में भोजपुरी, उदासीन आकार बहुला में अवधी और बघेली हैं। ओकार बहुला भाषा में ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी हैं। मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और मालवी हैं। इसके बाद हम लोग क्या अध्ययन करने वाले हैं? तो बड़ा ही मस्त टॉपिक यह भी है कि प्रगतिशील लेखक संघ को एक दृष्टि में हम लोग देख लेते हैं। तो जुलाई 1935 ईस्वी में लंदन यानी पेरिस में भारतीय प्रगतिशील लेखक की स्थापना मुल्क राज आनंद, सज्जाद जहीर, भवानी भट्टाचार्य, जेसी घोष, मोहम्मद तासीन, के.एम. भट्ट, हिरेन मुखर्जी तथा एम सिन्हा इत्यादि लेखकों द्वारा की गई। 1936 ईस्वी में भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है। अप्रैल 1936 ईस्वी में पहला अधिवेशन होता है
प्रगतिशील लेखक संघ का लखनऊ में, जिसके अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद। 1938 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन हुआ और अध्यक्षता किए थे रविंद्रनाथ टैगोर। तीसरा सम्मेलन 1942 ईस्वी में हुआ था प्रगतिशील लेखक संघ का, फासिज्म विरोधी सम्मेलन। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और साम्यवादी नेता श्रीपाद अमृत डांगे द्वारा अध्यक्षता मुंबई में हुई थी। और 1947 ईस्वी में अखिल भारतीय हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन राहुल सांकृत्यायन जी की अध्यक्षता में राजस्थान में हुआ था। 1953 ईस्वी में नागार्जुन की अध्यक्षता में दिल्ली में हुआ था प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन। और वहीं 1959 ईस्वी में संघ का अंतिम अधिवेशन दिल्ली में डॉक्टर निहार रंजन राय की अध्यक्षता में हुआ। इसके बाद प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर कर लेते हैं चर्चा। प्रयोगवाद के संदर्भ में प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक आलेख में किया गया था। प्रयोगवाद का श्री गणेश तार सप्तक प्रथम 1943 यानी तार सप्तक 1943 के प्रकाशन से होता है। प्रयोगवाद फ्रायड दर्शन से प्रभावित है। प्रयोगवादी कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं, सभी राही हैं, राही नहीं हैं, यह राह के अन्वेषी हैं या अन्वेषी हैं। अज्ञे ने यह कहा था तार सप्तक की भूमिका में। वहीं दूसरे तार सप्तक की भूमिका में उन्होंने कहा था कि प्रयोग का कोई वाद नहीं, हम वादी नहीं रहे हैं, नहीं है, न प्रयोग अपने आप में इष्ट है न साध्य है। इस तरह कविता का भी कोई वाद नहीं। और यह कथन दूसरे सप्तक की भूमिका में अज्ञे जी का है। वहीं अज्ञे जी लिखते हैं कि प्रयोग दोहरा साधन है। अज्ञे जी ही लिखते हैं कि प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं। और नंद दुलारे वाजपेयी लिखते हैं कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना, क्षमा करें, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही गलत है जितना कि कवितावादी कहना। यह भी कथन अज्ञे का है। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है, काफी इंपॉर्टेंट ये भी तथ्य है। और हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही गलत या सही है जितना कवितावादी कहना, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होता है। चरम व्यक्तित्व ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, यह नामवर सिंह का कथन है। वहीं जिस प्रकार संदेह एक हद के बाद संदेहवाद हो जाता है, उसी प्रकार प्रयोग भी एक हद के बाद प्रयोगवाद हो जाता है, यह नामवर सिंह का कथन है। वहीं अगला कथन है रामधारी सिंह दिनकर का कि मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूं। केसरी कुमार कहते हैं कि प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। वहीं रघुवीर साह कहते हैं कि प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है। और अज्ञे कहते हैं कि काव्य के प्रति एक अन्वेषी की दृष्टि से उन्हें तार सप्तक के कवियों को समानता के सूत्र में बांधता है। और प्रयोगवाद कोरे रूपवाद से अधिक व्यापक प्रवृत्ति तथा विचारधारा का वाहक है। वे लिखते हैं कि प्रयोगवाद एक और व्यक्ति की अनुभूति को समष्टि अनुभूति तक उत्सर्ग करने का प्रयास है, तो दूसरी ओर रूढ़ि का वह विरोधी और अन्वेषण का समर्थक है। लक्ष्मीकांत वर्मा का कथन है। वहीं प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, यह धर्मवीर भारती का कथन है। और वहीं प्रयोगवाद काव्य जहां अपनी शैली और रूप विधान के अतिव्यक्तित्व को हो जाता है, वहां अपनी भावना में जनवादी, यह नवीन काव्य प्रभाववादी है। यह कथन सुमित्रानंदन पंत का है। अगला कथन है कि प्रयोगवाद के सलाहकार पुरुष अज्ञे ने दूसरे सप्तक की भूमिका में प्रयोगवाद का विरोध किया था। प्रयोगवाद का सबसे ज्यादा विरोध करने वाले अज्ञे ही थे। प्रयोगवाद को मुनि, युवती और बहू की संज्ञा
गणपत चंद्र गुप्त ने दी थी। घासलेटी साहित्य का प्रवर्तन प्रयोगवाद के नाम से किया गया। यह कथन गोविंद त्रिगुणायत का है। आगे, अज्ञेय को परंपरा भंजक कहा जाता है। शब्दों के बावरा अहेरी के रूप में अज्ञेय प्रसिद्ध हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें 20वीं सदी का बाणभट्ट कहा है। प्रयोगशील कविता में नए सत्यों, कई यथार्थताओं का जीवित बोध भी है। उन सत्यों के साथ नए रागात्मक संबंध भी और उनको पाठक या सहृदय तक पहुंचाने यानी साधारणीकरण करने की शक्ति है और यह कथन अज्ञेय का है। आगे, हिंदी में नई समीक्षात्मक कुछ पुस्तकों को देख लेते हैं। विवेक के रंग निबंध संग्रह है डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी का। नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी की। अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद्र जैन का। आज का हिंदी उपन्यास डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का है। वहीं कहानी, नई कहानी डॉक्टर नामवर सिंह की है। कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह का है। आधुनिक साहित्य का परिप्रेक्ष्य डॉक्टर रघुवंश का है। समकालीन साहित्य आलोचना को चुनौती डॉक्टर बच्चन सिंह का है। आलोक और आलोचना बच्चन सिंह की है। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा की है। नए प्रतिमान पुराने निकष लक्ष्मीकांत वर्मा की है। नवलेखन भाषा और संवेदना राम स्वरूप चतुर्वेदी का है और समकालीन कहानी का रचना विधान गंगा प्रसाद विमल का है। इसके बाद कुछ आलोचना पद्धतियों को देख लेते हैं और उनके प्रसिद्ध समीक्षकों को। तो तुलनात्मक आलोचना में मिश्र बंधु लाला भगवान दीन, कृष्ण बिहारी मिश्र और पद्म सिंह शर्मा हैं। सैद्धांतिक आलोचकों में डॉक्टर गुलाब राय, नगेंद्र, बलदेव उपाध्याय, राममूर्ति त्रिपाठी हैं। प्रभाववादी समीक्षकों में शांति प्रिय द्विवेदी, पद्म सिंह शर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी और गंगा प्रसाद पांडे, विश्वंभर मानव आते हैं। वहीं स्वच्छंदतावादी समीक्षकों में नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र। छायावादी और सौष्ठववादी समीक्षकों में नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। मार्क्सवादी समीक्षकों में रामविलास शर्मा, अमृत राय, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, नामवर सिंह, मुक्तिबोध और रांगे राघव तथा चंद्रबली पांडे हैं। इसके बाद मनोविश्लेषणवादी समीक्षकों में अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, देवराज उपाध्याय, जिसमें ऐतिहासिक समीक्षकों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी सागर वार्षणे, डॉक्टर कृष्णलाल, डॉक्टर भगीरथ मिश्र और केसरी नारायण शुक्ल हैं। वैज्ञानिक समीक्षा पद्धति के समीक्षक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, सर्वोपरि स्थान है इनका। भगीरथ मिश्र, दीनदयाल गुप्त, डॉक्टर सत्येंद्र, लक्ष्मी सागर वार्षणे हैं। वहीं सौत्रिक समीक्षा में नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर राकेश गुप्त, डॉक्टर सत्यदेव चौधरी, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, गोविंद त्रिगुणायत हैं। वहीं मानवतावादी समीक्षक और विचारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।